नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छे तरह से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो है हम आप लोगों के बीच एक नया सेशन लेकर आया हूँ और वो भी मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड जारी किया है, मॉडल क्वेश्चन सब सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 जो है, ये जो है इसमें से आपको कुछ ना कुछ आपको जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए हम बिना देर किए अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अपर में संख्या है। इंग्लिश में भी दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्या, कौन सा परमेय संख्या है। देखिए, ये √7 प्लस √7 है, ये तो परमेय संख्या है नहीं, ये अपरमेय संख्या होगा। दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों जब जुट जाएगा तो 2√7 हो जाएगा। तो ये तो अपरमेय संख्या होगा, तो पहला ऑप्शन हमारा होगा नहीं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो परमेय संख्या होगा लेकिन √3 एक अपरमेय संख्या है, और जब परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या जोड़ेंगे तो वो भी अपरमेय ही होता है, परमेय नहीं होता है। और तीसरा नंबर ऑप्शन है 1/√4, ये नंबर ये जो होगा हमारा परमेय संख्या होगा, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तो 1/2 एक परमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही हो जाएगा। तो पहला का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है, यदि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अगर m कोई पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो विषम पूर्णांक का जो रूप होगा वो होता है 2m+1। अगर सम पूर्णांक का जो रूप होगा वो होगा 2m। देखिए, ये आप कैसे होगा हम बताते हैं आपको। 2m+1 जो होगा एक विषम पूर्णांक होगा। n के जगह हम m के जगह मान लीजिए 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2+3, 2+1 यानी 3 हो जाएगा। एक क्या है, विषम पूर्णांक है। अगर 0 लेते हैं तो भी 1 आएगा, वो भी विषम होगा। अगर 3 लेते हैं m का वैल्यू, 3 दूना 6 एक साथ विषम आ रहा है। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही होगा। तो ये जो होगा दूसरा का क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर सम पूछता तो 2m होता, सम पूछता तो 2m होता। अगर मान लीजिए m के जगह हम 1 भी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 एक सम संख्या दे देगा। 2 रखते हैं 2 दूना 4 सम संख्या दे देगा। 3 रखते हैं 3 दूना 6 सम संख्या दे देगा। तो सम संख्या अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। लेकिन यहाँ जो है विषम संख्या पूछा है तो विषम संख्या के लिए 2m+1 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हर होता है ना ऊपर में क्या है, ये मान ली ये हर अंश होता है, ये हर होता है। तो हर का जो है हम क्या करेंगे, सभी का हर का गुणनखंड निकालेंगे। और गुणनखंड निकालने के बाद 2m×5n का रूप का होगा तो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप का नहीं होगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो देखिए इसमें 13×91 13 और 7 आ गया, तो ये जो है 2×5 के फॉर्म का रूप का नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, 23 23 आ गया, ये 23 का तो कोई गुणनखंड होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 80 80 में 80 हो सकता है लेकिन 45 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 45, क्योंकि 45 का जब आप गुणनखंड निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 15×3 = 45, फिर 3×5 = 15 यानी 3 आ रहा है। जब ये 3 आ रहा है नीचे में तो ये एक अशांत हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा करेक्ट होगा, 17/80। इसी तरह से चेक कर करके जो है इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देना होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.87 7 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ। तो रेकरिंग वाला क्वेश्चन किस तरह से करेंगे देखिए। 0.87 7 के ऊपर बार है, इसे बार भी बोलते हैं और रेकरिंग भी बोलते हैं। तो जब ही इसका दशमलव उड़ेगा, जितना अंक के ऊपर बार होता है एक उतना अंक नीचे डलाता है। जिस अंक पर बार नहीं है एक जीरो डालेंगे और माइनस कर देंगे, जिस अंक पर बार नहीं होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 87 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 79/90। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चौथा का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा, 79/90। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 540 बराबर 2x 2 के पावर x 3 के पावर y इंटू 5 के पावर z सबको जोड़ दिया। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? 540 का क्या करना है? सबसे पहले 540 को क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने आप लोगों को आता ही होगा, तो निकालिए। 2 दूना 4 7 27 0 270, फिर 2 से लगेगा क्योंकि जीरो है अंत में। तो 1 3 दूना 6 13 दूना 26 5 दूना 10 135 हो गया। 5 3 8 1 9 3 से लग जाएगा। 3 चौका 12 12 1 इधर आ जाएगा तो 15 3 5 15, फिर 3 से लग जाएगा। 3 से लग जाएगा 15 या 45, 3 से लगेगा 5 या 15। तो 2 कितना बार आया है? तो x का वैल्यू 2 आया है 2 बार, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। फिर y 3 कितना बार आया है? 3 बार, सॉरी 3 बार आया है, तो ये 3 हो जाएगा। x y कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 3, सॉरी x जो हो जाएगा 2 होगा, आप +3 आप माइनस जेड कितना है? 1 बार, 1 3 2 5 में से 1 गया 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट होगा। इस तरह का क्वेश्चन को हम इस तरह से हम बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन इसी तरह से बनाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन होगा? देखिए ये काट के 1/10 बचेगा, तो ये भी अपरिमेय ही है। ये पहले देखिए, ये एक क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। रेकरिंग वाला है, रेकरिंग जब उड़ाओगे तो ये एक परिमेय संख्या देगा, तो ये तो परिमेय हो जाएगा। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर सी डी जो होगा अपरिमेय होगा। कैसे अपरिमेय होगा? देखिए 10 वट्टा रूट अंडर है, रूट अंडर 10/100 है। 10 को काटेंगे तो रूट अंडर 1/10, 10 का वर्गमूल नहीं निकलता। जो संख्या रूट में है तो वो संख्या क्या होगा? परिमेय होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक संख्या रूट में परिमेय ही हो, अपरिमेय ही हो। किसी का वर्गमूल निकल जाएगा तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय हो जाएगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समावर्तक होगा। दो अभाज्य संख्या, दोनों अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है। तो जब दो प्राइम नंबर का जो है महत्तम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो ये 1 होता है। निकाल के आप देख लीजिएगा। अभाज्य संख्या हो जाता है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 5 7 11, इस तरह से अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसका फैक्टर या 1 हो या तो वो संख्या स्वयं हो, तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो इसका फैक्टर ये स्वयं है या फिर 1 होती है, तो संख्या क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। इस संख्या में से कोई भी दो संख्या लीजिए और उसका एचसीएफ निकाल के देखिए, 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी बी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 2366 और उनका लघुत्तम समावर्तक कितना? तो महत्तम समावर्तक कितना होगा?
तो ऐसा जब क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है HCF बराबर, जैसे दो संख्या A और B दो संख्या है तो दोनों संख्या का गुणनफल जो होगा बराबर होगा HCF ऑफ AB, A और B का HCF और LCM ऑफ AB। मतलब इस संख्या का दोनों संख्या का HCF निकाल लीजिए और दोनों संख्या के LCM निकाल लीजिए, दोनों को गुणा कीजिएगा तो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो गुणनफल तो दिया हुआ है, हमको पूछ दिया है क्या HCF, मतलब महत्तम समावर्तक पूछा है तो HCF बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला A इंटू बी, मतलब दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 2366, अब बट्टा LCM दिया हुआ है 182। अब इसको काट लीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा भाई? पहले इसको मिटा लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। इसको भी 2 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 16 8 दूना 16, 3, 13 से काटो, 13 सत्ते यानी 7 से काटोगे तो 13 सत्ते 91 आ जाएगा और 7 से भी कटेगा, देखिए काटिए तो ये काटोगे तो 7 एकम 7, 4 छक 49, 7 छक 42, 7 छक 42, 42 और 6 हो जाएगा, 7 नमा 63, 13 से काटोगे 169 आ जाएगा, 13 आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत अशांत होगा। उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाला का गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालने के बाद देखेंगे कि किसका जो है गुणनखंड इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का जिसका गुणनखंड रहेगा वो हो जाएगा शांत और नहीं रहेगा वो हो जाएगा अशांत, ठीक है। अगर इसमें निकालते हैं तो 2 और 5 आएगा, इसमें भी 2 5 आएगा, इसमें भी 2 5 आएगा, लेकिन ये जो ऑप्शन है डी नंबर, ये 13 है, ये 441 है, तो मतलब 21 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर 441 होती है, तो ये 3 और 7 दे रहा है, तो मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि p बराबर a b q तथा q बराबर a के पावर 4p, जहां p q धनात्मक पूर्णांक तथा a b अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम पूछा है तो p बराबर दिया हुआ है a गुने b गुने b गुने b, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। और q बराबर दिया हुआ है ए गुने ए 4 को ए इंटू बी, तो लघुत्तम पूछा है तो सबसे पहले हम महत्तम निकाल लेते हैं, ए जोड़ा लगेगा, ये जोड़ा लगेगा, ठीक। तो ए भी इसका महत्तम होगा, लेकिन हमको लघुत्तम पूछा, एलसीएम पूछा है, तो इसमें से ए को निकालेंगे, ओके। और ये दोनों तो रहेगा ही पी स्क्वायर, फिर इसमें से ए को निकालेंगे और ये तीनों रहेगा ही क्यू। अब इस दो को गुना कर दोगे तो ए के पावर कितना हो जाएगा 4, 3 है, 1 4 हो जाएगा, और बी के पावर क्यू, यानी ए के पावर 4 और बी क्यू होगा, ए के पावर 4 और बी क्यू। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। तो सअभाज्य पहचानने का तरीका क्या है, दोनों का HCF निकालेंगे और जिसका HCF एक आएगा वो आपस में दोनों क्या होगा, सअभाज्य होगा। आइए देखते हैं।
1545 का HCF निकालिए। HCF निकालने आता है 1545 45, ये तो HCF 15 आ गया, तो ये आवाज़ होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी 9 को 16 से महत्तम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 6 15, 7 हो जाएगा। फिर 7 को 9 से लगाइएगा 1, फिर 2, फिर 7 द्वितीय 6 1, मतलब इसका आ जाएगा। और जिसका HCF 1 आएगा वही उसका, वो दोनों युग्म क्या होगा, सअभाज्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.3125 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 0.3125 दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 को 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काटेंगे, 5 से काटते हैं, 5 से सब उड़ जाएगा, तो 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 3 को 0, 2000 हो जाएगा। फिर 5 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 625 होगा, 6 पंचे 30, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 625 ही आएगा। फिर 5 से काटिएगा तो 5 चौका 20, 0 0 400 आएगा। इसको 5 से और काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 पंचे 125 पंचे 625 हो जाएगा। ठीक, तो 125 हो जाएगा। 5 से फिर कटेगा, 8 पंजे 40, 80 होगा। फिर 5 से कटे जाएगा, 25 पंचे 125, 5 से कटेगा, 16 पंचे 80, 5 25, तो 5/16 हमारा जो आंसर होगा सही होगा। क्या होगा, 5/16। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए नहीं होगा, बी हो जाएगा, 5/16। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो निम्नलिखित में कौन बहुपद होगा, तो बहुपद पहचानने का तरीका क्या है, देखेंगे सभी का पावर, देखेंगे पावर माने घात देखेंगे। अगर उसका घात एक पूर्ण संख्या होगा तो वो क्या होगा, बहुपद होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। पूर्ण संख्या कहने का मतलब उसका घात 0 हो सकता है, 1 2 3 4 ये सब होगा, न माइनस वाला होगा, न ही बट्टा वाला होगा, न ही रूट वाला होगा। किसी भी चर का घात देखेंगे, अगर चर का घात अगर बट्टा में मिल गया या फिर रूट में मिल गया या माइनस में मिल गया तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ बोला है कौन बहुपद है, तो देखिए x² क्या है, x² प्लस √2x, ये देखिए x भी क्या है, रूट के अंदर है, तो ये बहुपद हमारा नहीं होगा, अभी हम बताए हैं आपको। फिर यहाँ देखिए x बट्टा में मिल गया तो ये भी जो है बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी देखिए x जो है रूट के अंदर आ गया तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। उसका पावर जो है, हम बताए थे पावर जो है यानी घात रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी घात जो होना चाहिए न रूट के अंदर होना चाहिए न बट्टा में होना चाहिए। लेकिन उसका कोफिशिएंट बट्टा में है तो कोई असर नहीं करेगा, बट्टा में उसका कोफिशिएंट हो सकता है बट उसका पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बहुपद x+3 का होल स्क्वायर x³ - 8 का घात क्या होगा। तो इसको हम गुना कर कर ही घात निकाल सकते हैं। इस तरह का स्क्वायर है, फिर q - 8, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x² + 3 दूना 6x + 3 9 आएगा। जो a + b का होल स्क्वायर जानता है वो समझ गया होगा, जिससे नहीं पता है तो ये फार्मूला वो याद रख ले। a + b का होल स्क्वायर का क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है।
क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद रखिए। ठीक, ओके। तो अब देखिए, अब इसको गुना करेंगे, एक ही टर्म को लेते हैं, इसी से हमको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। अगर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 है ये 3 है, जब गुना करते हैं तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अगर बेस सेम हो तब तो 3 2 5 हो जाएगा। तो इसका घात क्या होगा, मैक्सिमम 5 ही आ सकता है, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। तो घात निकालने का तरीका यही रहेगा, गुना पूरा नहीं करिएगा आप लोग, यहाँ थोड़े पूरा गुना करने के लिए बोल रहा है, सिर्फ घात पूछ रहा है। तो घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद 2x² माइनस 6 के शून्यक होगा। तो बहुपद है, उसका शून्यक किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से देखिए, 2x² माइनस 6 बराबर 0, तो 2x² बराबर क्या हो जाएगा, इधर 6 आ जाएगा। x² बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 से कटो के 3 आ जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस √3, एगो में √3 होगा, एगो माइनस √3 होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा सही होगा, एगो √3 और माइनस √3। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। इस तरह से बहुपद को हल करके उसका शून्यक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद 2x² माइनस 8x माइनस 12 है, तो P2 का मान होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, px लिख लेते हैं। px क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 8x माइनस 12, और तब हम P2 निकालेंगे। क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देना है। 2 पुट करेंगे, x² है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 8 इंटू x है तो 2 होगा माइनस 12, तो 4 दूना 8 माइनस 16 माइनस 12, तो 8 माइनस वाला को पहले जोड़ लेते हैं, 6 2 8 28 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस 20 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर, यदि बहुपद 2y² प्लस 7y माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि मान लीजिए ये बहुपद है, और ये बहुपद का हम जो है शून्यक क्या मान लेते हैं, एक अल्फा मानते हैं। तो दूसरा शून्यक क्या होगा, 1/α। क्यों, क्योंकि यहाँ बताया है, बोल दिया है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो एक अल्फा लिए तो एक 1/α होगा। अब बताइए, आपको फॉर्मूला याद होगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह 1/α, तो क्या होता है, CA होता है। C क्या है, -k, और A क्या है 3, y² का कोफिशिएंट 3 होगा। तो जब ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो क्या होगा, 1 बराबर -k/3, ये दोनों को गुना करेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो k बराबर क्या होगा, k का जो वैल्यू होगा -3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट होगा, डी। ओके, 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, शून्यक -2 -5 वाले बहुपद की संख्या होगी। शून्यक -2 -5 वाले बहुपद की संख्या होगी। तो देखिए, यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है -2, बीटा दिया हुआ है -5, तो शून्यक दिया है, तो बहुपद की संख्या क्या हो सकती है। तो फॉर्मूला एक होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बट ए भी लगा रहता है। ये भी बात हमेशा याद रखिएगा, इस फॉर्मूला में गौर से देखिएगा तो इस पे आप इसको डाल दीजिएगा, तो ए का जितना जितना वैल्यू रखिएगा डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है।
समझ गए। तो शून्यक इसका एक ही नहीं होगा, सॉरी बहुपद एक ही नहीं होगा, इसका बहुपद जो है अनगिनत हो सकती है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। 18 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि बहुपद पी एक्स 5x² + 7x - 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा 5 × अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b का वैल्यू है 7, तो -7/5 और 5 से गुना कर देना है, -7/5 को, तो ये कट जाएगा, तो -7 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही होगा। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद का शून्यक हो तो अल्फा × बीटा × गामा क्या होगा। तो क्या हम जानते हैं, अल्फा × बीटा × गामा का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, -d/a होता है। तो d के जगह पर da दिया हुआ, तो -d, a के जगह पर a दिया हुआ, तो -d/a जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही होगा। और साथ में आप लोग ये भी फार्मूला याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा त्रिघात बहुपद में क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा बराबर c/a होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, -d/a, तो ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है, और अगर हम पूरा क्वेश्चन बनाने बैठ जाएं तो कम से कम 1-2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो, तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उसका भी तैयारी हो जाए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।